प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा, सह आचार्य संस्कृत, बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा। आप सब विद्यार्थियों ने बीए पार्ट प्रथम में प्रवेश लिया है। महाविद्यालय परिवार आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। जैसा कि आप सबको विदित है, इस समय पूरा विश्व कोविड-19 महामारी की चपेट में आया हुआ है, तो सभी स्कूल और कॉलेजेस बंद हैं, कहीं पढ़ाई नहीं चल रही है। अतः जब तक नियमित क्लासेस शुरू नहीं हो, रेगुलर क्लासेस नहीं लगें, तब तक आपको ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के माध्यम से और ई कंटेंट के माध्यम से आपको पढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। अतः आपसे निवेदन है कि आप सभी छात्र महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी ई कंटेंट और यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाले जाएं, उन सब को आप ध्यानपूर्वक पढ़ें, ताकि आपका सिलेबस कुछ हद तक इन वीडियोज़ और ई कंटेंट के माध्यम से कवर हो सके। आज मैं आपको प्रथम वर्ष संस्कृत का पाठ्यक्रम बता देता हूँ। तो पाठ्यक्रम मैं इसकी पीडीएफ फाइल भी डाल दूँगा, वो आप नोट कर लेना, और वीडियो में आपको समझा भी देता हूँ। बीए पार्ट फर्स्ट संस्कृत के फर्स्ट पेपर में इस प्रकार से पाठ्य पुस्तकें निर्धारित हैं। देखिए आप, फर्स्ट पेपर का नाम होगा दृश्य एवं श्रव्य काव्य। समय 3 घंटे का होगा और इसका अंक 100 अंक का होगा। प्रथम प्रश्न पत्र में निर्धारित ग्रंथ में से लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, अनुवाद, व्याख्या व समालोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 प्रश्न लघुत्तरात्मक होंगे, जिनमें से प्रथम 5 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा के माध्यम से देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। जिस प्रश्न पत्र में संस्कृत अनुवाद, निबंध पूछे गए हैं, वहाँ संस्कृत में उत्तर अपेक्षित नहीं है। पाठ्यक्रम में सबसे पहली पुस्तक है महाकवि भास द्वारा रचित एक नाटक है स्वप्न वासव दत्तम। ये 25 अंक का होगा। दूसरी पुस्तक है महाकवि भर्तृ या महाराज भर्तृहरि द्वारा विरचित नीति शतकम, जो कि 30 अंक का होगा। तीसरी पुस्तक है महाकवि कालिदास द्वारा लिखे गए रघुवंश महाकाव्य का प्रथम सर्ग, रघुवंशम महाकाव्य का प्रथम सर्ग, यह 25 अंक का होगा। फिर अनुवाद है संस्कृत से हिंदी, कारक संबंधी 5 वाक्य होंगे, जिसमें विभक्ति का कारण बताते हुए अनुवाद करना होगा। ये 10 अंक के होंगे। और हिंदी से संस्कृत 10 में से 5 वाक्य ऐसे होंगे जिनका हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करना होगा। ये 10 अंक के होंगे। प्रश्न पत्र का निर्माण निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक पुस्तक से लघुत्तरात्मक व निबंधात्मक, व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। फिर निबंधात्मक अथवा व्याख्यात्मक प्रश्न, तो स्वप्न वासव दत्तम भाग ए में, जो कि 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो होंगे 2-2 अंक के 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 अंक के होंगे। भाग ब में 4 श्लोक पूछकर उनमें से किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, जो कि 10 अंक की होगी। तो 10 और 10 20 हो गए। 2 विवेचनात्मक प्रश्न पूछकर किसी एक का उत्तर देय होगा, जैसे नायक या नायिका का चरित्र चित्रण, या नाट्यकला, भाषा शैली, या महाकवि भास के संबंध में कोई प्रश्न।
इस प्रकार 5 अंक का एक क्वेश्चन होगा, तो 25 अंक की ये स्वप्न वासव दत्तम हो जाएगी। दूसरी पुस्तक नीति शतकम है। उसी प्रकार इसमें भी भाग ए में 2-2 अंक के 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो 10 अंक के होंगे, और भाग ब में 4 श्लोक पूछकर उनमें से किन्हीं 2 की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी जो कि 14 अंक की होगी, और 2 विवेचनात्मक प्रश्न पूछकर किसी एक प्रश्न का उत्तर देय होगा जो कि 6 अंक का होगा। तो 14 और 6 20 और 10 30, इस प्रकार नीति शतकम 30 अंक की हो जाती है। रघुवंशम का प्रथम सर्ग जो कि महाकवि कालिदास द्वारा विरचित है, उसमें भाग ए में 2-2 अंक के 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि 10 अंक के होंगे, और भाग ब में 4 श्लोक पूछकर उनमें से किन्हीं 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी जो कि 10 अंक की होगी, और 2 विवेचनात्मक प्रश्न पूछकर किसी एक प्रश्न का उत्तर होगा जो कि 5 अंक का होगा। ये सब हिंदी में होंगे, हिंदी में उत्तर देना होगा और हिंदी में प्रश्न आएगा। फिर अनुवाद है संस्कृत से हिंदी, कारक संबंधी 5 वाक्यों का अनुवाद अपेक्षित है जो कि 10 अंक के होंगे। हिंदी से संस्कृत 10 वाक्य देकर 5 वाक्यों का अनुवाद अपेक्षित है जो कि 10 अंक के हैं। ये सहायक पुस्तकें हैं जो पुस्तकें आप खरीद सकते हैं, जैसे स्वप्न वासव दत्तम जिन्होंने व्याख्या कर रखी है, इनमें डॉक्टर कृष्णदेव प्रसाद जगदीश संस्कृत पुस्तकालय झालानियों का रास्ता जयपुर, यहाँ से मिल सकती है। स्वप्न वासव दत्तम डॉक्टर रूपनारायण त्रिपाठी रचना प्रकाशन से प्रकाशित होती है। स्वप्न वासव दत्तम संस्कृत हिंदी व्याख्या डॉक्टर जगन्नाथ पांडे जगदीश संस्कृत पुस्तकालय झालानियों का रास्ता जयपुर। स्वप्न वासव दत्तम डॉक्टर सुभाष वेदालंकार अलंकार प्रकाशन जयपुर। स्वप्न वासव दत्तम डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा अभिषेक प्रकाशन चौड़ा रास्ता जयपुर। इनमें से कोई एक पुस्तक आप खरीद सकते हो, एक पर्याप्त है। नीति शतकम डॉक्टर गोपाल शर्मा हंसा प्रकाशन जयपुर। नीति शतकम डॉक्टर श्री कृष्ण ओझा राज प्रकाशन मंदिर जयपुर। नीति शतकम डॉक्टर सुभाष वेदालंकार हंसा प्रकाशन जयपुर। इनमें से कोई सी पुस्तक खरीद सकते हो नीति शतकम की। रघुवंशम का प्रथम सर्ग संस्कृत व्याकरण श्रीनिवास शास्त्री की ले सकते हो, और वृहद अनुवाद चंद्रिका चक्रधर हंस नौटियाल की ले सकते हो। दूसरे प्रश्न पत्र का नाम है भारतीय संस्कृति के तत्व पद्य साहित्य और व्याकरण। इसमें भी उसी प्रकार ये 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। इसमें प्रश्न पत्र योजना इस प्रकार होगी। प्रथम प्रश्न में निर्धारित ग्रंथ में से लघुत्तरात्मक, निबंधात्मक, अनुवाद, व्याख्या व समालोचनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। पहली जो पुस्तक है वो है भारतीय संस्कृति के तत्व। ये सब हमें हिंदी में पढ़ना है और हिंदी में ही इनका जवाब देना है, इनके उत्तर भी हिंदी में ही देने हैं। जिनके टॉपिक्स ये हैं, ये टॉपिक अपने को विशेष पढ़ने हैं, इन्हीं में से परीक्षा में प्रश्न आएंगे। भारतीय संस्कृति विषय, पृष्ठभूमि और विशेषताएं, अर्थात भारतीय संस्कृति का विषय क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है और इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं, ये हमें पढ़नी है। भारतीय संस्कृति के विकास की रूपरेखा यानी पूर्व वैदिक काल, जब वेदों की रचना हुई उससे पहले का काल, वैदिकोत्तर काल, वेदों के बाद का काल, मध्यकाल एवं आधुनिक काल, और प्राचीन काल, राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति। प्राचीन काल में हमारे देश की राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति कैसी थी उसके बारे में हमें कुछ पढ़ना पड़ेगा। वर्ण, आश्रम एवं संस्कार, जैसे 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं, 16 संस्कार होते हैं, इनको हमें पढ़ना होगा। शिक्षा यानी कि वैदिक काल से लेकर 7वीं शताब्दी तक की हमारी शिक्षा व्यवस्था कैसी थी वो हमें पढ़ना होगा। इनमें विशेष रूप से नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के संबंध में हमें पढ़ना होगा। लेखन कला की उत्पत्ति, जिसमें लिपि वगैरह का थोड़ा बहुत अध्ययन हमें करना पड़ेगा। भारतीय दर्शन की प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विचारधाराएं, कौन कौन से भारतीय दर्शन की धाराएं हमारे देश में चलती थी, उनका मोटा मोटा अध्ययन हमें करना होगा।
और भारतीय संस्कृति का मानव कल्याण में योगदान। हमारी जो संस्कृति का है उसका विश्व कल्याण में, मानव कल्याण में क्या योगदान है, जैसे सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस तरह की चीज़ें, और वसुधैव कुटुंबकम, इस तरह की भावनाएं जो हैं, जो मानव मात्र का कल्याण करने की अपेक्षा रखती हैं, ये चीज़ें हमें भारतीय संस्कृति के तत्व में पढ़नी होंगी। उसके बाद किरातार्जुनीयम जो एक महाकाव्य है उसका प्रथम सर्ग हमें पढ़ना होगा, जो महाकवि भारवी द्वारा लिखा हुआ है। भारवी कृत किरातार्जुनीयम हमें पढ़ना है, जो कि 25 अंक का होगा। फिर व्याकरण में हमें पढ़ना है लघु सिद्धांत कौमुदी, संज्ञा एवं संधि प्रकरण। लघु सिद्धांत कौमुदी में हमें संज्ञा और संधि प्रकरण पढ़ना होगा, जिसमें संज्ञा प्रकरण 10 अंक का है, अच संधि प्रकरण 10 अंक का है, हल संधि प्रकरण 10 अंक का है, और विसर्ग संधि 5 अंक की है। इस प्रकार ये 35 अंक का हो जाता है। तो 35 और 25 60 और 20 80 अंक का पेपर हो चुका है। और फिर हमें पढ़ना है आगे निम्नलिखित कृत्य प्रत्ययों से वाक्य निर्माण संबंधी प्रश्न, यानी ये 20 अंक के होंगे। इस प्रकार ये 100 अंक का पेपर हो जाएगा। इनमें भी हमें मुख्य रूप से यही पढ़ने हैं जो इसमें दिए गए हैं, जैसे तव्यत अनियर, यानी तव्य अनियर, तव्यत और अनियर प्रत्यय पढ़ना है। यत प्रत्यय पढ़ना, जिसमें अचो यत इद्यति पो रदु उपधात, इन सूत्रों से जो यत प्रत्यय बनता है उसका हमें विशेष अध्ययन करना है। क्यप प्रत्यय पढ़ना है, जिसमें एति स्तु शास व्री द्री जुषय क्यप, ये क्यप प्रत्यय। ऋस्वस्य पिति कृति तुक शास इदंग हलो री हलोर न्यत, न्यत प्रत्यय पढ़ना है हमें री हलोर न्यत के अंतर्गत। क्षत्रि और शानच, यानी लटय क्षत्रि शानचाव प्रथमा समानाधिकरणे आने मुख, इस प्रकार क्षत्रिय और शानच प्रत्यय हमें पढ़ने हैं। तक तवतु, यानी इक्तक तवतु निष्ठा रदाभ्याम निष्ठा तो न पूर्वस्य च दय, इन सूत्रों के माध्यम से जो तय और तवतु प्रत्यय लगता है वो हमें पढ़ना है। कत्वा प्रत्यय पढ़ना है, समान कर्तृकयो पूर्व काले, तो कत्वा प्रत्यय पढ़ना है। ल्यप प्रत्यय पढ़ना है, समासे अनय पूर्वे कत्वो ल्यप। तुमुन प्रत्यय पढ़ना है, जो तुमुन नुलौ क्रियायाम क्रियार्थायाम, जो तुमुन प्रत्यय में पढ़ता है, जैसे पठितुम करतुम खादितुम, इस तरह के जो प्रत्यय लगते हैं वो हमें पढ़ने हैं। प्रश्न पत्र का निर्माण निम्नानुसार होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक पुस्तक से लघुत्तरात्मक व निबंधात्मक व्याख्यात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। लघुत्तरात्मक प्रश्न के 2 अंक निर्धारित हैं। भाग ए में 2-2 अंक के 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और भाग ब में 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछकर किसी एक का उत्तर अभिष्ट है, यह 10 अंक का होगा। 2 विषयों पर टिप्पणी पूछकर किसी एक का उत्तर अभिष्ट है, ये 4 अंक का होगा। भारतीय संस्कृति के बारे में 2-2 अंक के 3 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 6 अंक के हो जाएंगे। 2 निबंधात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें से एक का उत्तर अभिष्ट होगा, जो 10 अंक का होगा। और 2 विषयों पर टिप्पणी पूछकर किसी एक का उत्तर अभिष्ट होगा, यानी 2 टॉपिक दिए जाएंगे, उनमें से किसी एक पर टिप्पणी करवाई जाएगी। इस प्रकार ये 10 और 4 14 और 6 20 अंक का भारतीय संस्कृति के तत्व हो जाएगा। किरातार्जुनीयम में भाग ए में 2-2 अंक के 4 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 8 अंक के हो जाएंगे। और भाग ब में 4 श्लोक पूछकर उनमें से किन्हीं 2 श्लोकों की सप्रसंग व्याख्या पूछी जाएगी, जो 12 अंक की होगी। 2 विवेचनात्मक प्रश्न पूछकर किसी एक प्रश्न का उत्तर देय होगा, जो कि 5 अंक का होगा। इस प्रकार 12 और 5 17, 17 और 8 25, इस प्रकार किरातार्जुनीयम 25 अंक का हो जाएगा। लघु सिद्धांत कौमुदी में भाग ए में 2-2 अंक के 5 लघुत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 10 अंक के होंगे। और संज्ञा प्रकरण में 4 सूत्र पूछकर किन्हीं 2 सूत्रों की सोदाहरण व्याख्या अपेक्षित है, और प्रत्येक व्याख्या के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार 4 अंक ये हो जाएंगे। फिर ख
अच्छ संधि यानी 4 सूत्र पूछकर किन्हीं 2 सूत्रों की साधारण व्याख्या अपेक्षित है और प्रत्येक व्याख्या के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार 4 अंक हो जाएंगे। शब्द सिद्धि पूछी जाएगी, जिनमें 4 शब्द सिद्धि पूछकर किन्हीं 2 शब्दों की सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्धि अपेक्षित है। प्रत्येक सिद्धि के लिए 2 अंक निर्धारित हैं और ये 4 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार हल संधि 4 सूत्र पूछकर किन्हीं 2 सूत्रों की साधारण व्याख्या अपेक्षित है और प्रत्येक व्याख्या के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। इस प्रकार 4 अंक हो जाएंगे। 4 शब्द सिद्धि पूछकर किन्हीं 2 शब्दों की सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्धि अपेक्षित है और प्रत्येक सिद्धि के लिए 2 अंक निश्चित हैं। इस प्रकार 4 अंक हो जाएंगे। और विसर्ग संधि में 2 सूत्र पूछकर किसी एक सूत्र की साधारण व्याख्या अपेक्षित है, जो कि 2 अंक की होगी। और 2 शब्द सिद्धि पूछकर किसी एक शब्द की सूत्र निर्देश पूर्वक सिद्धि अपेक्षित है और ये 3 अंक की होगी। इस प्रकार कृत्य प्रत्यय भाग ए में 2-2 अंक के 3 लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, जो 6 अंक के होंगे। और भाग ब में कृत प्रत्यय के प्रयोग पूर्वक संस्कृत में 4 वाक्यों का निर्माण अपेक्षित है। इस प्रकार ये 14 अंक के हो जाएंगे और ये टोटल 100 अंक का कृत प्रत्यय के प्रयोग पूर्वक संस्कृत में 4 वाक्यों का निर्माण अपेक्षित है और ये 100 अंक का पेपर हमारा हो जाता है। ये पुस्तकें जो किरातार्जुनियम डॉक्टर विश्वनाथ शर्मा की है, नवल किशोर कांकर जिन्होंने व्याख्या की है, डॉक्टर सुभाष वेदालंकार की है। इनमें से कोई सी पुस्तक आप खरीद सकते हो, इनके अलावा भी कोई खरीद सकते हो। और संस्कृत रचनानुवाद मंजरी, रचनानुवाद कौमुदी और रचनानुवाद प्रभा, इनके अलावा कोई पुस्तक हो लघु सिद्धांत कौमुदी की, वो भी पढ़ सकते हो आप। और ये अन्य पुस्तकें जो आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं, लघु सिद्धांत कौमुदी महेश सिंह कुशवाहा की है, लघु सिद्धांत कौमुदी धरानंद शास्त्री की है, और लघु सिद्धांत कौमुदी भीमसेन शास्त्री की है, संस्कृत व्याकरण श्रीनिवास शास्त्री की है, वृहद अनुवाद चंद्रिका है। ये सब पुस्तकें आप पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने आपको आज सिलेबस बता दिया है। अब कल से मैं आपको प्रथम प्रश्न पत्र में नीति शतकम या स्वप्न वासव दत्तम में से कोई सी पुस्तक प्रारंभ करवाऊंगा। और आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को देखें। धन्यवाद।